जहाँ चार यार मिल जाए वहीं रात हो गुलजार, जहाँ चार यार दे 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 प्यार दे। दोस्तों का दोस्त आशुतोष का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों हमारे YouTube चैनल स्टोरी फार्म प्रोडक्शन में आपका हार्दिक स्वागत है और पेश है 18 मई 1984 को रिलीज होने वाली सुपर डुपर हिट फिल्म शराबी। लोग कहते हैं मैं शराबी हूँ। जी हाँ दोस्तों, अमिताभ बच्चन का जादू और उनकी बेहतरीन अदाकारी से सजी फिल्म शराबी, जिसे निर्देशित किया था प्रकाश मेहरा ने और फिल्म के निर्माता थे सत्येंद्र पाल। और अगर फिल्म शराबी में काम करने वाले कलाकारों की बात करें तो अमिताभ बच्चन, जया प्रदा, प्राण, ओम प्रकाश, सत्येन कपूर, मुकरी, चंद्रशेखर, CS दुबे, दीपक पराशर और रंजीत मुख्य भूमिकाओं में हैं। दोस्तों जैसा मैंने आपसे कहा फिल्म शराबी सुपर डुपर हिट थी, वैसे ही इसके गाने भी सुपर डुपर हिट थे और उन गानों को संगीतबद्ध किया था संगीतकार बप्पी लाहिरी ने। गीत के बोल लिखे थे अनजान और प्रकाश मेहरा ने। इन गीतों में अपनी आवाजों से चार चांद लगाए थे किशोर कुमार, आशा भोसले और खुद अमिताभ बच्चन ने। वही रात हो गुलजार जहाँ चार यार। फिल्म में गानों के सारे वर्जन मिलाकर कुल 6 गाने थे जिनके बोल थे इंतहा हो गई इंतजार की, जहां चार यार मिल जाएं, वही रात हो गुलजार जहाँ चार यार, मंजिलें अपनी जगह हैं, मुझे नौलखा मंगा दे रे, माथे पे झूमर, कानों में झुमका और दे दे प्यार दे। गाने के 2 वर्जन। दे दे प्यार दे, प्यार दे, प्यार दे दे हमें प्यार दे। दुनिया वाले कुछ भी समझे हम हैं प्रेम दीवाने, जहाँ भी जाए तुझे पुकारे। इसी के साथ मैं आपको बताता चलूं फिल्म शराबी के कैमरामैन थे N सत्येन। फिल्म की एडिटिंग की थी J अधिकारी ने, कहानी लिखी थी खुद प्रकाश मेहरा ने, पटकथा लेखन का कार्य किया था लक्ष्मीकांत शर्मा ने और संवाद लिखे थे कादर खान ने। फिल्म निर्माण और वितरण कंपनी प्रकाश मेहरा प्रोडक्शंस। खेल रिस्की था, विस्की ने किया बेड़ा पार, खेल रिस्की था। दोस्तों शराबी को बॉलीवुड की एक बेहतरीन कॉमेडी ड्रामा फिल्म की श्रेणी में शीर्ष स्थान प्राप्त है और आपको मालूम होना चाहिए ये लगातार 6वीं फिल्म थी अमिताभ बच्चन के साथ निर्देशक प्रकाश मेहरा की। इससे पहले इस जोड़ी ने वर्ष 1973 में फिल्म जंजीर, 1976 में हेरा फेरी, 1978 में मुकद्दर का सिकंदर, 1981 में लावारिस और 1982 में नमक हलाल जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में साथ काम करके एक कीर्तिमान स्थापित कर ली थी। के पग घुंघरू बांध मीरा नाचे थे। दोस्तों इस वीडियो में आप जानेंगे फिल्म शराबी में पुलिस इंस्पेक्टर की भूमिका निभाने वाले अभिनेता दीपक पराशर ने अमिताभ बच्चन पर क्यों आरोप लगाए थे। मंजिलें अपनी जगह है, रास्ते। और फिल्म शराबी के बारे में साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत ने क्या कहा था। आज इतनी भी मैसर नहीं मैं खाने में, जितनी हम छोड़ दिया करते थे पैमाने में। इसके अलावा फिल्म शराबी के दौरान ही अमिताभ बच्चन और प्रकाश मेहरा के संबंधों में दरार आने शुरू हो गए थे। आखिर क्यों? बुझ न जाए ये शमा एतबार की। और दोस्तों आपको फिल्म शराबी के किस किस गाने को कहां कहां से प्रेरणा लेकर बनाया गया था, इसकी भी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। प्यार अगर मिले तो हर नशा है बेकार। जानने वाली बात यह भी है कि अमिताभ के हाथ की सर्जरी जल्दी क्यों नहीं हो पाई थी। नशा शराब में होता तो आइए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हुए आनंद उठाते हैं। फिल्म शराबी वर्ष 1984 में सर्वाधिक कमाई करने वाली फिल्मों की फहरिस्त में
तीसरे स्थान पर रही थी। इसका कुल बजट था 1,50,00,000 रुपए और इसने बॉक्स ऑफिस पर 4 करोड़ की कमाई की थी, इसलिए इसे हिट फिल्मों की श्रेणी में रखा गया था। इस साल सबसे ज्यादा कमाई करने वाली ऊपर से 3 फिल्में इस प्रकार हैं। पहले स्थान पर थी फिल्म तोहफा, जिसने 5 करोड़ रुपए की कमाई की थी। दूसरे स्थान पर रही फिल्म मकसद, जिसने 4,25,00,000 रुपए की कमाई की। और तीसरे स्थान पर रही फिल्म शराबी अपने 4 करोड़ रुपए की कमाई के साथ। मूछे हो तो नथुलाल जी जैसी हो वरना ना हो, क्यों चलो बट ठीक। दोस्तों आपको बता दें, फिल्म शराबी की शूटिंग के दरमियान अमिताभ बच्चन अपने कई शारीरिक परेशानियों से जूझ रहे थे। कुली फिल्म में हुए एक्सीडेंट के बाद उन्होंने अपने काम के बोझ को थोड़ा कम कर लिया था, लेकिन प्रकाश मेहरा का दिल रखने के लिए उन्होंने फिल्म शराबी के लिए हां कर दी थी। इस दौरान दिवाली में उनके हाथ में पटाखा फूट जाने के कारण उनका हाथ बुरी तरह से जलकर जख्मी हो गया था। इसके उपचार के लिए उन्हें फॉरेन जाकर स्किन ग्राफ्टिंग ऑपरेशन करवाना था। इसी वजह से शराबी फिल्म की शूटिंग के दौरान उन्होंने ज्यादातर अपने हाथ को जेब में डालकर रखे थे। मजबूरी में किया गया इस उपाय को भी अमिताभ बच्चन के चाहने वालों ने उनका स्टाइल माना और उसकी कॉपी भी की। इसके अलावा उन दिनों उनकी आंखों में भी प्रॉब्लम शुरू हो गई थी। अचानक एक अजीब सी सफेदी छा जाती थी। इतना सब कुछ होने के बावजूद अमिताभ बच्चन ने शराबी फिल्म की शूटिंग कंप्लीट की थी। उनका मानना था शो मस्ट गो ऑन। अपनी जगह है रास्ते। फिल्म शराबी को हॉलीवुड की फिल्म आर्थर की कॉपी मानी जाती है, लेकिन प्रकाश मेहरा ने इसे पूरी तरह से नकारते हुए कहा था कि दोनों फिल्मों में बहुत अंतर है। आर्थर का नायक शराबी भी है और अय्याश भी, लेकिन हमारी फिल्म शराबी में अमिताभ बच्चन का किरदार अय्याश नहीं है और न ही वो शौक के लिए शराब पीता है। वो तो अपने पिता के रूखे व्यवहार और उनसे न मिलने वाले प्यार की वजह से शराब पीने का आदी बन गया है। एक्चुअली अमिताभ बच्चन की फिल्म शराबी, हॉलीवुड की फिल्म आर्थर और रविंद्रनाथ टैगोर की कहानी संपत्ति, इन तीनों के मुख्य किरदार चूंकि शराब पीता है, इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि एक दूसरे से प्रेरित है। लोग कहते हैं मैं शराबी हूँ। फिल्म शराबी के संगीत को साल 1984 के सबसे शानदार संगीत सृजन के लिए याद किया जाता है और आपको मालूम होना चाहिए इसके संगीतकार बप्पी लहरी को उनके करियर का पहला फिल्म फेयर पुरस्कार भी इसी फिल्म के लिए उन्हें मिला था। इस साल फिल्म फेयर के 5 म्यूजिक कैटेगरी में से उन्हें 3 नामांकन मिले थे। इसी के साथ वो फिल्म फेयर के इतिहास में पहले ऐसे संगीतकार बने जिन्हें एक ही साल में 3 अलग अलग फिल्मों के लिए नामांकन मिले हों। फिल्म शराबी के अलावा उन्हें फिल्म तोहफा और कसम पैदा करने वाले की के लिए नामांकन मिले थे। धूम 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 धूम। दोस्तों अमिताभ बच्चन ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि फिल्म शराबी का गाना मुझे 9 लखा मंगा दे रे की शूटिंग के वक्त घुंघरुओं को जोर जोर से बजाने की वजह से उनके हाथ लहू लुहान हो गए थे। उन्होंने यह भी बताया था कि शूटिंग के वक्त मैं सीन में इतना खो गया था कि घुंघरुओं से टकराकर मेरे हाथ जख्मी हो रहे थे और मुझे इसका एहसास तक नहीं हो रहा था। नकली खून के साथ असली खून का अच्छा खासा मिश्रण इस सीन में देखने को मिलता है। मैं तुझे माथे पे सजा लूंगी ओ सैया दीवाने। शराबी अमिताभ बच्चन और जयाप्रदा के साथ में पहली फिल्म थी। दरअसल फिल्म कामचोर में जयाप्रदा का बेहतरीन काम देखकर उन्हें इस फिल्म के लिए साइन किया गया था। इस फिल्म के लिए साइन किए जाने के कुछ समय बाद ही कामचोर के निर्माता राकेश रोशन ने उन्हें अपनी अगली फिल्म जाग उठा इंसान के लिए अप्रोच किया, जिसका निर्देशन जयाप्रदा के सबसे प्रिय निर्देशक के विश्वनाथ कर रहे थे। पर चूंकि जयाप्रदा ने पहले ही अपने डेट शराबी फिल्म को दे चुकी थी और इधर राकेश रोशन अपनी फिल्म को एक ही शेड्यूल में पूरा करना चाहते थे, इस वजह से जयाप्रदा को जाग उठा इंसान छोड़नी पड़ी थी।
जब शराबी फिल्म की शूटिंग चल रही थी तभी टी रामाराव ने अमिताभ बच्चन को अपनी फिल्म इनकलाब के लिए साइन कर लिया था। कुछ दिनों बाद उन्हें पता चला कि लगभग ऐसी ही कहानी पर राजेश खन्ना की भी आज का एमएलए रामावतार नाम से एक फिल्म लॉन्च हुई है। इसके बाद दोनों फिल्मों में जल्दी पूरी करके जल्दी रिलीज करने की होड़ सी मच गई थी। उस समय अमिताभ बच्चन शराबी की शूटिंग कर रहे थे। ऐसे में उन्होंने प्रकाश मेहरा को पूरी बात बताई। प्रकाश मेहरा ने अमिताभ बच्चन को इनकलाब फिल्म की शूटिंग करने की अनुमति दे दी। इनकलाब की शूटिंग कंप्लीट कर अमिताभ तुरंत शराबी की शूटिंग पर लौट आए थे, क्योंकि वो इसे भी लटकाना नहीं चाहते थे और इस चक्कर में उनके हाथ की सर्जरी लटक गई थी। जहाँ चार यार मिल जाए वहीं रात हो गुलजार, जहाँ चार यार। साल 1984 को बॉलीवुड के सबसे खराब सालों में गिना जाता है। इस पूरे साल में केवल 9 फिल्में ही व्यावसायिक रूप से सफल रही और 4 फिल्में औसत रही। इस साल रिलीज हुई एक भी हिंदी फिल्म को हिट फिल्म का खिताब नहीं मिला। साल का एकमात्र सुपरहिट फिल्म छोटा चेतन थी, जो कि मलयालम की डब फिल्म थी। यूं तो अमिताभ की फिल्में सफलता की गारंटी मानी जाती थी और शराबी सफल भी रही, पर इसने अमिताभ बच्चन और प्रकाश मेहरा जोड़ी की पिछली फिल्मों की तुलना में कम कमाई की थी। जहां मुकद्दर का सिकंदर ने 8 करोड़, लावारिस और नमक हलाल ने 6.5 करोड़ की कमाई की थी, वहीं शराबी ने केवल 4 करोड़ की कमाई की थी। हम सारी दुनिया के हैं, सारी दुनिया हमारी, दे दे प्यार दे। वैसे तो प्रकाश मेहरा अपनी फिल्मों के लिए हमेशा संगीतकार कल्याण जी आनंद जी को ही लेते थे, पर फिल्म नमक हलाल में उन्होंने बप्पी लहरी को चुना और उनके द्वारा दिया गया संगीत काफी लोकप्रिय भी रहा। इसे देखते हुए शराबी फिल्म के लिए भी बप्पी लहरी को ही साइन किया गया। हालांकि इसके बाद 1987 की फिल्म मुकद्दर का फैसला के बाद प्रकाश मेहरा ने फिर से कल्याण जी आनंद जी के साथ काम करना शुरू कर दिया था। बंद झरोखा, बंद थी खिड़की, बिगड़ी हुई थी। फिल्म शराबी के 2 गीत जहां चार यार मिल जाए और इंतहा हो गई इंतजार की दूसरी भाषाओं के गीतों से प्रभावित थे। वास्तव में जहां चार यार मिल जाए गीत 1980 की बांग्लादेशी फिल्म कोशाई के गीत बौंधो 3 दिन से प्रभावित है और इस गाने को रूना लैला ने गाया था। वहीं शराबी का दूसरा गाना इंतहा हो गई इंतजार की, ये अमेरिकी बैंड 3 डिग्रीज के 1978 में आए गीत द रनर से प्रेरित है। दोस्तों, शराबी अमिताभ बच्चन और प्रकाश मेहरा की लगातार छठी फिल्म थी और लगातार छठी सफल फिल्म भी रही। और यह भी सच है कि फिल्म शराबी अमिताभ बच्चन और प्रकाश मेहरा जोड़ी की आखिरी सफल फिल्म भी साबित हुई। इसके बाद दोनों ने एक साथ केवल एक और फिल्म में काम किया और वो फिल्म थी जादूगर। आपको बता दें, यह फिल्म अमिताभ बच्चन के करियर की सबसे फ्लॉप फिल्म मानी जाती है। इस फिल्म के बुरी तरह से पिट जाने के बाद अमिताभ और प्रकाश मेहरा के बीच अनबन और मनमुटाव इस कदर बढ़ गए थे कि फिर दोनों ने साथ में कभी काम नहीं किया। दे दे प्यार 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 दे रे हमें प्यार दे। दोस्तों, ये वो समय था जब प्रकाश मेहरा और मनमोहन देसाई के बीच कड़ी प्रतिद्वंदिता चलती थी। अमिताभ बच्चन और कादर खान 2 ऐसे कलाकार थे जो दोनों कैंपों में काम करते थे। जब शराबी फिल्म रिलीज हुई तो मनमोहन देसाई अमिताभ बच्चन के साथ फिल्म मर्द बना रहे थे। उन्होंने शराबी फिल्म के बारे में कहा कि शराबी जैसी फिल्म तो कोई शराबी ही बना सकता है और कोई असली मर्द ही मर्द जैसी फिल्म बना सकता है। इस पर पलटवार करते हुए प्रकाश मेहरा ने उन्हें जवाब दिया था कि एक कूली ही ऐसी ओछी बातें कर सकता है। गौरतलब है कि इन तीनों ही फिल्मों के नायक अमिताभ बच्चन थे। खेल रहे थे डंडा गिल्ली। इस फिल्म के साथ किशोर कुमार ने कई रिकॉर्ड बनाए थे। फिल्म शराबी के लिए उन्होंने लगातार अपना 3रा फिल्म फेयर अवार्ड जीता और जीत की हैट्रिक भी बनाई। इससे पहले 1982 में उन्होंने नमक हलाल, 1983 में अगर तुम न होते फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ गायक का फिल्म फेयर पुरस्कार जीत चुके थे। इसके अलावा किशोर कुमार को उस साल के फिल्म फेयर अवार्ड में 4 बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर के नॉमिनेशन मिले थे, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है।
दोस्तों, फिल्म नमक हलाल में स्मिता पाटिल पर कुछ दृश्य फिल्माए गए थे जिन्हें एडिटिंग के वक्त काट दिया गया था। उन दृश्यों को शराबी के गीत जहां चार यार मिल जाए गीत में प्रयोग किया गया। इस गीत में हमें स्मिता पाटिल की एक झलक देखने को मिलती है जो अमिताभ बच्चन की पत्नी होती हैं। इस तरह बिना फिल्म में काम किए स्मिता पाटिल ने भी इसमें कैमियो रोल किया। यहां दिलचस्प बात यह भी है कि इस गाने में अमिताभ बच्चन को कॉस्ट्यूम में धोती कुर्ता और विशेष प्रकार के विग से जो लुक दिया गया था उसे फिल्म जादूगर के गीत पड़ोसन अपनी मुर्गी को रखना संभाल के में भी प्रयोग किया गया। पड़ोसन अपनी मुर्गी को रखना संभाल। साल 1983 में बिना का गीत माला में शराबी के गीत जहां चार यार मिल जाए को दूसरा स्थान मिला। दे दे प्यार दे को छठा और मुझे 9 लाखा मंगा दे को 7वां स्थान प्राप्त हुआ था। साथ ही साथ दे दे प्यार दे गीत को राग आधारित गीतों की श्रृंखला में भी जगह मिली और बिना का गीत माला में इसे राग पीलू और ताल कहरवा की सूची में भी शामिल किया गया। मुझे 9 लाख मंगा दे रे ओ सैया दीवाने। प्रकाश मेहरा के सबसे खास असिस्टेंट राम सेठी अक्सर उनकी फिल्मों में हास्य भूमिकाओं में नजर आते थे, पर शराबी वो फिल्म रही जहां राम सेठी ने काम नहीं किया। उनके अलावा मास्टर मयूर, मुकद्दर का सिकंदर और लावारिस जैसी फिल्मों में अमिताभ बच्चन के बचपन का किरदार निभाते हुए नजर आया करते थे, लेकिन इस फिल्म में उन्हें वेटर के किरदार में लिया गया क्योंकि तब तक वो बाल कलाकार नहीं रह गए थे, अब वो युवा हो गए थे। हमारी जिंदगी का तंबू 3 बंबुओं पे खड़ा हुआ है। दोस्तों, अभिनेता दीपक पराशर ने अपने करियर की शुरुआत इंसाफ का तराजू और निकाह जैसी फिल्मों में बतौर मुख्य अभिनेता की थी, पर बतौर मुख्य अभिनेता उन्हें बहुत ज्यादा पहचान नहीं मिली। शराबी वो पहली फिल्म रही जिसमें उन्हें अमिताभ बच्चन के साथ काम करने का मौका मिला, पर फिल्म रिलीज होने के बाद उन्हें इस बात से शिकायत रही कि उनका रोल काट दिया गया। साथ ही उन्होंने मीडिया में यह शिकायत भी की कि अमिताभ बच्चन ने ही उनका रोल फिल्म में कटवाया है। हंसी आजकल के दौर में हंसी की फसल उगती कहां है? 80 के दशक के बीच में यह रिपोर्ट आने लगी थी कि रजनीकांत फिल्में छोड़कर संन्यास लेने वाले हैं। जब उनसे इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने फिल्मों की स्थिति पर निराशा व्यक्त करते हुए कहा था कि आज के समय में फिल्मों की गुणवत्ता का कोई हिसाब नहीं रह गया है। उन्होंने यह भी कहा था कि शराबी फिल्म हर मायने में कुली से बेहतर थी, पर कुली ने इससे दोगुनी कमाई की। ऐसे में अच्छे और बुरे फिल्मों में अंतर कैसे किया जा सकेगा? मूछे हो तो नथुलाल जी जैसी हो वरना ना। फिल्म शराबी में एक बेहद ही प्रसिद्ध संवाद है, मूछे हो तो नथुलाल की जैसी हो वरना न हो। यह डायलॉग अमिताभ बच्चन अभिनेता मुकरी से कहते हैं। इस डायलॉग को कहीं ना कहीं फिल्म नमक हलाल से प्रेरित होकर लिखा गया था। फिल्म नमक हलाल के उस कॉमेडी सीन में अमिताभ बच्चन सेठ करोड़ी मल की मूछों के ऊपर बैठी मक्खी को मारने का प्रयास करते हैं। देखो तो साली। दोस्तों, आपको बता दूं, फिल्म शराबी के बैकग्राउंड म्यूजिक से अमिताभ बच्चन खुश नहीं थे। उन्हें लग रहा था कि फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक उनके संवादों के अनुकूल नहीं है। बैकग्राउंड म्यूजिक उनके द्वारा बोले गए संवादों को सपोर्ट न करते हुए उसे कहीं ना कहीं फीका कर रही थी। इसके अलावा अमिताभ फिल्म के कई दृश्यों से भी संतुष्ट नहीं थे। प्रकाश मेहरा ने बगैर राय मशविरा के सब कुछ फाइनल कर दिया था जब अमिताभ अपने हाथ का इलाज फॉरेन में करवा रहे थे। अमिताभ बच्चन ने प्रकाश मेहरा को इस बारे में कई सुझाव भी दिए थे, पर प्रकाश मेहरा ने उन्हें अनसुना कर दिया। इसी वजह से अमिताभ बच्चन और प्रकाश मेहरा के बीच दरार आनी शुरू हुई, जो फिल्म जादूगर के वक्त पूरी तरह से उभर कर सामने आ गई थी और फिर दोनों ने साथ में कभी काम नहीं किया। प्यार दे रे हमें प्यार दे, दे दे प्यार दे। दोस्तों, इसी के साथ आज के इस वीडियो को मैं यहाँ विराम देता हूँ। वीडियो में अंत तक साथ रहने के लिए आपका हृदय की गहराइयों से आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कॉमेंट करके हमारा हौसला जरूर बढ़ाएं। आप सब परिवार स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। धन्यवाद। तुझे सीने से लगा लूंगी ओ सैया दीवान। जहाँ चार यार मिल जाए वहीं रात हो गुलजार, जहाँ चार यार